मिस्टर मालिम इज हियर। इश्क है ड्रामे के अंदर इतने ज्यादा तमाशे आपको देखने को मिल रहे हैं पहली एपिसोड से लेकर अब तक, मतलब मज़ा आ जाता है ड्रामा देखने का। इस ड्रामे के अंदर जो आपको इश्क दिखाया गया शाहजेब का, उसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप के साथ। हम कह सकते हैं कि आज के दौर में हमें बहुत सारे ऐसे आशिक देखने को मिलेंगे जो मरने मराने की बातें करते हैं, यहाँ पर इस तरह की स्टुपिडिटीज करते हैं, लेकिन फीदी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चिराग ले को भी ढूंढोगे ना तो यहाँ पर आपको फरहाद जैसा कैरेक्टर कहीं दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा कैरेक्टर है यहाँ पर। इसीलिए मैं ज़्यादा मज़ा आ रहा है इश्क है ड्रामे के अंदर। और सबसे बढ़ के मैं बताने वाला हूं आपको आज के इस रिव्यू के अंदर कि भैया नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिव्यू के स्टार्ट में आप लोगों से करता हूँ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, वो ये कि इस ड्रामे के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है। यहाँ पर अगर हम मेनली डिस्कस करें 3 मेन फीमेल्स कैरेक्टर्स को, जिसमें पहले नंबर पे आती है हमारे पास इसरा, दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास समरीन और तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास निम्रा। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग कौन है जल्दी से बता दें नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। नहीं डिस्कस कर रहे कि किसका कैरेक्टर कैसा है, खूबसूरत कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में होने ये वाला है बेसिकली कि हारिस का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा कि मतलब यहाँ पर वो भी जिद से शादी कर रहा है। जब उसने देखा ये कि यहाँ पर भैया मुझे रिजेक्ट करके ये लड़की किसी और के साथ घूमती फिर रही है, या चलो मान लो ऐसे में कोई और लड़का उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना मैं अपनी यहाँ पर गुड्डी उड़ाऊँ, मैं यहाँ पर अपनी टांग उड़ाऊँ और कहूँ कि नहीं मैनू भी इतनी शादी करनी है। तो इसीलिए उसने बनाई है ऐसी जिद कि जो कुछ होता है वो मैं भी शादी करके ही रहूँगा। तो वो क्या करता है कि शाहजेब को, अब शाहजेब जैसा कैरेक्टर जो कि पहले ही इतना ज़्यादा पागल है इसरा के पीछे, उसको उसके ऑफिस में शादी कार्ड भेज देगा उसको जलाने के लिए, उसको टॉन्ट करने के लिए और उसको टीज करने के लिए कि देखो मेरा नाम यहाँ पर जुड़ गया है किसके साथ, इसरा के साथ। और वो उसको फ़ोन पर ये कहेगा कि शादी कार्ड पर अपना नाम साथ में जोड़ लेने से आसमानों पर लिखे हुए जो नाम होते हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के डायलॉग हमें देखने को मिल रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ यार ड्रामा ना। सीरियसली आप कह सकते हो कि 80 to 90% अपने डायलॉग्स पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पीछे जलन ड्रामा भी जो था बड़ी कॉमन सी स्टोरी थी, कोई इतनी खास स्टोरी नहीं थी अगर देखा जाए, लेकिन डायलॉग उसके अंदर बहुत मजे के थे। ये बिग बैंग प्रोडक्शन की एक बात बड़ी कमाल की है कि ड्रामे इस तरह के चूज करते हैं कि जिनके अंदर डायलॉग बड़े मजे के होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो करेक्टर दिखाया गया खासतौर पर भाभी का, मतलब क्या कमाल की तिली लगाती है यार, वो मजा आ जाता है उसके डायलॉग सुनने का। फिर सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग इतनी कमाल की है कि देखने का आता है मजा। और फिर आगे से क्या होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि भाई एक दफा फिर से टाकरा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में शाहजेब इनके घर घुसने की कोशिश करेगा, वहां पर जब सारा फंक्शन हो रहा होगा रेडी, तो फिर से इसको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। एक तो ये इंटरेस्टिंग सीन होगा और ऊपर से इंटरेस्टिंग सीन नेक्स्ट डे आपको फिर देखने को मिलेगा, जहां पर क्या करेगा हारिस के साथ में लेगा पिक्चर इसरा के और सेंड कर देगा किसको, शाहजेब को। अब वो पहले ही बेचारा इतना जल रहा है, अब उस जलती हुई आग में तेल डालने का भी काम साथ साथ कर रहा है हारिस। और ऐसे में वो लड़की मुझे समझ नहीं आती कि भैया अगर जब आपने प्यार करना ही नहीं है, या जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि आप उस इंसान के साथ खड़े हो सको एट अ टाइम, तो फिर आपको वादे वाकई नहीं करने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी को वादे नहीं करने चाहिए। अब इसरा क्या कर रही है कि चलो ऐसी सिचुएशन में हाँ ठीक है इज्जत उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो भी एक तरह से डिग्रेड कर रही है शाहजेब को। बहुत सारी जगहों पर उसको प्यार से या उसको अच्छे से समझाने के वो मजबूर है, लेकिन वो उसको इस तरह की जली कटी बातें सुना रही होती है कि मतलब तुम तो अपनी माँ को नहीं लेके आए, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है ये एक अच्छी बात है, लेकिन अब पॉइंट इज़ के हर लड़के के, आप देखो ये जो ड्रामों के अंदर आपको दिखाया जा रहा है ये रियलिटी है। माएँ नहीं मानती बिल्कुल भी फ़ौरन से, ख़ास तौर पे जिस तरह लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते किसी लड़के का सुन के, वैसे लड़के के पेरेंट्स ये बात नहीं मान रहे होते कि यहाँ पर हमारे बेटे ने हमारी मर्ज़ी से क्यों कर लिया सिलेक्शन। खैर होगा आगे से। ये एक दफ़ा पहले जब तमाशा करके जाएगा शाहजेब, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही होगी भाभी कि आज मेहंदी के दिन भी कोई मज़ीद नया तमाशा होगा, लेकिन मेहंदी के दिन रहेगा सुकून। क्यों? क्योंकि मेहंदी के दिन यहाँ पर शाहजेब बैठ के प्लानिंग कर रहा होगा कि उसको बारात में ऐसा क्या करना है कि वो किसी तरीके से इसरा का निकाह ना होने दे हारिस के साथ। अब उसके लिए उसको प्लानिंग करनी है सारी अपनी, जिसकी वजह से वो नहीं डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी इसरा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब
कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। और फिर क्या होगा कि शादी के टाइम पर जिस दिन इसका निकाह होगा, जिस दिन इसकी बारात होगी, उस दिन क्या दिखाया जाएगा आपको कि यहाँ पर शाहज़ेब क्या करने वाला है, इस्रा को किडनैप करने वाला है। इस ड्रामे के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई तूफ़ान है ना तो भैया वो ये तूफ़ान है जहाँ पर ड्रामा अपनी पीक पोजीशन पे। उसके बाद क्या होगा ये तो हम आगे जाके देखेंगे कि ड्रामे के इंटरेस्ट को मेंटेन ये लोग कैसे रखते हैं। लेकिन भैया पहली एपिसोड से आप कह लो कि वो जो फाड़ू एपिसोड होती है ना वो आपको देखने को मिल रही है, और अब तक ड्रामे का इंटरेस्ट इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या करने लगा, शाहज़ेब यहाँ पर इस्रा को अगवा करेगा, उसको किडनैप करेगा, उसको बेहोश करके ले जाएगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उसका पहले तो करता रहेगा इंतज़ार के कब आती है इसको जाग, और पीछे से आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई जाएगी कि यहाँ पर इस्रा को सब लोग तलाश कर रहे होंगे, इस्रा नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर उसका भाई कहेगा कि इस्रा भाग गई है। अब ये जो उसके वर्ड्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगे, स्पेशली इस्रा के बाप के लिए, जिसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आएगी। पहले मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इससे उसी टाइम दौरा पड़ जाए दिल का और मर जाए, इसने मरना है लेकिन ऐसे नहीं मरेगा। बड़ी यहाँ पर आपको टीजर के अंदर दिखाया गया कि आपको एक बड़ा ना मज़े के सीन मज़ीद देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले तो इस्रा को तलाश किया जाएगा। कैसे? क्योंकि हारिस ये कह देगा कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि हारिस ने आज के एपिसोड में भी कहा कि भाई मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो हो सकता है कि इसने अपने किसी दोस्त को कहा हो कि आप देखना, नज़र रखना इस बात के ऊपर कि वो लड़का जो शाहज़ेब है वो यहाँ पर कोई इंटरप्शन पैदा ना करे। तो हो सकता है किसी ने फॉलो किया हो, देखा हो कि भैया ये लोग कहाँ गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक सीन में ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर ये लोग गए हैं सबसे पहले शाहज़ेब के घर में। अब शाहज़ेब के घर में गए, इस बात का प्रूफ इस बात से है क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, माँ से पूछ रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर इस्रा आई है। तो उसकी माँ कैसे कहेगी कि उस लड़की की इज़्ज़त क्या है कि जो शादी के दिन अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाए। वो कोई बहुत ही बेगैरत किस्म की लड़की है, इस तरह का करके उसको बहुत ज़्यादा जलील करेगी उसके पेरेंट्स के सामने। और यहाँ पर हो सकता है कि पता चले मज़ीद दूसरी डेस्टिनेशन का, इससे पहले कि ये लोग वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा होगा वो अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ज़ूम करके बता देता हूँ। 2 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन तो ये है कि वहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे कुछ ऐसे सीन के इस्रा बहुत ज़्यादा उसके आगे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जाने दो, और वो उसको कह रही है कि मेरा बाप मर जाएगा, प्लीज़ मेरे साथ ये ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन शाहज़ेब के दिमाग में कोई भी बात नहीं बैठ रही। वो कह रहा है कि नहीं, हमें निकाह करना है आज के आज ही, क्योंकि इसके बाद शायद मौका कभी ना मिले, और वो निकाह करने के लिए रेडी नहीं है। जब उसको नहीं जाने दे रहा होगा तो ज़बरदस्ती डेफिनेटली उसको निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस्रा के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी दिखाई जा सकती है, जहाँ पर इनका भी निकाह ना हो, ये भी रेजिस्टेंस चल रही हो, और ऐसे में आ जाए पीछे से इस्रा का बाप, भाई और सभी फैमिली के मेम्बर्स। वहाँ पर देखें इस्रा को जब किसी दूसरे घर में, वो भी शादी के ऑब्वियसली ड्रेस के अंदर शाहज़ेब के साथ, तो ये बात बिल्कुल भी बेरेबल नहीं हो। अब इससे पहले कि इस्रा कुछ आके अपने बाप को कहे कि किस तरह से उसकी ज़बरदस्ती शादी करने की, या उसे उठा के ले आया उस जगह पे, बाप पहले ही कह देगा कि मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी मेरा चेहरा नसीब ना हो, या तुम कभी भी मुझे देख ना पाओ। इस तरह की वो जो बद्दुआ देगा उसके बाद तो इस्रा बिल्कुल टूट जाएगी। अब वो पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाएंगे, बेचारी के पास पीछे क्या ऑप्शन रह जाती है? वो तो बिल्कुल ऐसे कि ठीक है अब जो तुम्हारी मर्ज़ी है करना है कर लो, और बाद में फिर ये कर लेगी निकाह किसके साथ? शाहज़ेब के साथ। अब शाहज़ेब के साथ निकाह कर लेगी। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्टिंग सीन जो आपको ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा दिखाया जाएगा वो ये कि इस्रा का बाप मर जाएगा। इस्रा का बाप डेफिनेटली इस पेन को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर शादी के दिन जो बदनामी हुई, तो पहले बदनामी हुई, उसके बाद इस्रा का इतना ज़्यादा आज की एपिसोड में ये कहना कि हाँ वो हर तरह से उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगा, और फिर से एक ऐसा तमाशा हो गया उसकी नज़र में तो ये ना कि हाँ भी मेरी बेटी भाग गई, तो वो दिल के दौरे की वजह से मुझे लगता है कि पहले जाएगा हॉस्पिटल और उसके बाद वहाँ से चल बसेगा। और फिर आपको ड्रामे के अंदर कंटिन्यूसली, मतलब आप कह सकते हो अगली 6-7 एपिसोड्स आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली, क्योंकि अगेन आपको वही इंटरेस्टिंग सीन, यहाँ पर सीन तो आप कह सकते हो किस तरह के आपको बहुत ड्रामा में देखने को मिलेगा, जहाँ पर बेटी को फिर बाप का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इवन कि आपको दिखाया जाएगा कि ये कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है ना इसका भाई वो पिस्टल लेके आ जाएगा और कहेगा दफ़ा हो जाए नहीं तो गोली से मार दूंगा। ये सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ साथ जो डायलॉग्स आपको दिखाया जा रहा है ना, जिस तरह से एग्जीक्यूशन की गई है इस ड्रामे की, जो प्लानिंग है इस ड्रामे की, जो एक्टिंग है, यहाँ पर आपने लेटेस्ट एपिसोड में ख़ास तौर पर देखा कि इस तरह की एक्टिंग कितनी कमाल की थी यहाँ पर दिखाएगी जो उसके बाप के साथ। बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग सीन था। तो ओवरऑल ड्रामे को लिखा अच्छे से गया है, ड्रामे की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो यही वो रीज़न होती है जिसकी वजह से आप लोग ड्रामे को एंजॉय करते हो, और मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। पर्सनली ड्रामे के अंदर कोई एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देख के आप कहो कि हाँ यार यहाँ पर हम तो ना बोर हो गए। बहुत अच्छा ड्रामा है, अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर देखें। इश्क है ड्रामे की खासतौर पे कंप्लीट स्टोरी भी ज़रूर देखिएगा। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देख के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में
मैं अपने क्वेश्चन का आंसर करता चलूँ कि इस ड्रामे के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की कौन, तो भैया बहुत ही ऑब्वियस है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने खूबसूरत लड़कियों के स्टैंडर्ड्स के, भैया उनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और उन चीज़ों को जहन में रखा जाए तो यहाँ पर निम्रा जो लड़की दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और हर लिहाज से परफेक्ट है। मेरे ख्याल से शायद बहुत ही अच्छा होता कि इस लड़की को मेन रोल दे दिया जाता, लेकिन शायद ये उतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्म ना कर सकती। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर नोट की होगी आज के एपिसोड के अंदर कि अब ये लड़की वाइब्रेंट होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाइब्रेंट हो जाएगी, आगे जाके काफ़ी चेंज होने वाली है। और एक और तमाशा भी आपको देखने को मिलेगा जो आपको जाते जाते बता दूँ, वो ये कि जिस टाइम ये शादी कर लेगा इसके साथ, इसरा के साथ, तो ऑब्वियसली उसके बाद उसको अपने घर लाने की कोशिश करेगा, माँ एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उस टाइम वहाँ पर समरीन और निम्रा भी होंगी, और जब ये दोनों बहनें वहाँ पे होंगी तो निम्रा का रिएक्शन जो आज के एपिसोड में आपको काफ़ी वाइल्ड देखने को मिला, जब वो देखेगी उस लड़की को फाइनली अपनी आंखों के सामने कि हाँ भाई अब तो ये उसके साथ शादी करके आ गया इस घर में, तो क्या रिएक्शन होगा फिर? तो मतलब ये टूटेगी उसके ऊपर, फिर तो ये उसको जान से मारने की कोशिश करेगी। तो ड्रामे के अंदर आगे से बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के तमाशे देखने को मिलेंगे भैया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे के लिए, लेकिन आप लोग कितना एक्साइटेड हो ज़रूर बताइएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, उनके ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वैसे सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।